लोगों की जो समस्या हमने सुनी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें कॉलोनी नहीं मिली, बहुत सारे लोग अपना रास्ता दिखाने में रास्ता नहीं बना है। गांजा बांट करके और दारू बांट करके गोश्त खिला करके प्रत्याशी जब आएंगे तो इस जनता की समस्या सुनने थोड़ी आते हैं। ये तो केवल अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। चुनाव खत्म हो जाता है, बरसात आती है तो बुल्ले बहुत उठते हैं ना, मेढक भी बड़े टर्रे टर्रे करते हैं। तो बरसाती मेढक हैं, ये बरसाती मेढक तब तक दिखाई पड़ते हैं जब तक बरसात नहीं होती है, और जैसे बरसात आएगी टर्रे टर्रे करने लग जाएंगे। जैसे बरसात खत्म वैसे खत्म। मैं तो सदाबहार नेता हूं। आप भी वैसे कर जाएंगे, अगर आपको जिता मैं तो सदाबहार नेता हूँ, जनता के दिलों में रहता हूँ, गरीब परिवार का हूँ। मुझे पता है कि पानी बरसता है, जब टपकता है तो बिस्तर को सिराने पे रख करके सोने में क्या आनंद मिलता है, कितना कष्ट होता है, मैं दोनों को जानता हूँ। मैं 1 रुपया आज तक किसी से न लिया हूँ, ना लूँगा और ना लेने दूँगा। ये भी मेरा वादा है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो। लोग ले तो लेते हैं ना, उसके बाद वोट देते हैं। जो लोग ले रहे हैं वो ये जानते हैं कि जो लोग दे रहे हैं वो दोबारा काम करने नहीं आएंगे। अभी प्रत्याशी ऐसे ऐसे भी आए हैं जो गांजा पीते हैं और स्मैक पीते हैं, दारू पीते हैं। जनता के बीच में गांजा लेके जाते हैं, स्मैक लेके जाते हैं, दारू लेके जाते हैं। ये सब काम भी कर रहे हैं और जनता के बीच तक पहुंचाने का काम करें। 15-15 साल, 16-16 साल के बच्चों को दारू पिलाई जा रही है, स्मैक पिलाया जा रहा है, नशेड़ी बनाया जा रहा है। पहुंच जाते हैं कहीं पर, दारू बांटते हैं, गांजा बांटते हैं, गाड़ियों में दारू रहती है। न प्रशासन के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, सब सो रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कोहडौर गांव में, और यहां के जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव बहुत ही करीब है, होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं कोहडौर के प्रत्याशी प्रदीप मिश्रा, चाणक्य हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच ये वोट मांगने आए थे। हम यहाँ पर आए थे लोगों की एक समस्या सुनने, यहाँ उनकी मुलाकात हुई है। प्रदीप भाई, सबसे पहले स्वागत है आपको TV14 भारत। प्रणाम भैया। किस तरीके से जनता के मुद्दे को आप उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, आप भी अभी आए थे, लोगों से अपनी बातचीत कर रहे थे। भैया देखिए, मैं जब इस गांव में आया था, शुरू में मैं ज़्यादातर मैं पढ़ाई में बिजी था। मैं पढ़ाई करता था, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूं मैं, और अभी पीछे भी मैंने कई सारे पेपर्स वगैरह दिए हैं। मेरी लगातार निरंतर पढ़ाई चल रही है। मेरे कुछ सोशल वर्क हमेशा शुरू से मेरी एक्टिविटी रही है बचपन से, कि मैं बचपन से अच्छे कार्यों को करना मेरी थोड़ी हॉबीज़ रही है, और सही बात बोलना और खरी बात बोलना मेरी आदत में है। जैसा कि जिस नाम से मुझे लोग जानते हैं, चाहे कोई नेता रहा हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई DM हो, SP हो, बेबाकी से अपने शब्दों को रखता हूँ। तो मेरी इसी बेबाकी को देखते हुए समाज के लोगों ने मुझे अग्रसर किया कि प्रदीप जी चुनाव लड़िए, आप जैसा नेता आएगा तो हम लोगों का भला होगा। पहले तो मैं टाल रहा था, क्योंकि मेरी एजुकेशन हायर है, मैं अच्छी एजुकेशन में हूँ, तो इसलिए मैं पढ़ने पे ही विश्वास रखता हूँ। अभी भी मैं रीडिंग करना पसंद करता हूँ। तो फिर जब सबका प्यार मिलने लगा और सभी गांव के लोग लगभग मेरे पास आने जाने लगे, और प्रदीप भैया आप जैसा व्यक्ति राजनीति में आना चाहिए, पढ़ा लिखा मैच्योर, जो हमारी सबकी समस्याओं को सुने, तो फिर मैं राजनीति में आने के लिए इन लोगों के दबाव, फिर इन लोगों के पीछे मैंने अपनी बात भी रखी कि आप लोग एक बात बताइए, मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे वाली फैमिली से नहीं हूँ, तो चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, वो सब मैं कहाँ से लाऊँगा। तो सब लोगों ने हौसला अफजाई किया कि नहीं भाई आइए, आप चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। और जिसके साथ जनता रहती है, वोट जनता देती है, पैसा थोड़ी देता है वोट। तो मैं आ गया चुनाव लड़ने के लिए। तरीके से कहा जाता है कि जो प्रधानी का अगर देख लेंगे आप चुनाव, जो प्रधानी खत्म हो गई आपके यहाँ, पंचायत आ गया, लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ देकर वोट हासिल किया जाता है। देखिए भैया, मैंने अभी तक, आप जितने भी गांव में कहीं भी डिबेट किए होंगे मेरे क्षेत्र में यदि, तो आप देख लीजिएगा कि मुझे लोग मेरी बेबाकी के नाम से जानते हैं। मैं 1 रुपया आज तक किसी से न लिया हूँ, ना लूँगा और ना लेने दूँगा। ये भी मेरा वादा है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो। अगर मेरे घर का भी होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं लेने देने के खिलाफ सख्त हूँ। लेकिन लोग ले तो लेते हैं ना, उसके बाद वोट देते हैं। जो लोग ले रहे हैं वो ये जानते हैं कि जो लोग दे रहे हैं वो दोबारा काम करने नहीं आएंगे। यहाँ तो बहुत कुछ चल रहा है भैया, बाज़ार में अभी से दुकानें खुल गई हैं, 20,000 लाओ तो काम करवा दूंगा। आपकी कॉलोनी आ गई है, 20,000 नहीं दोगे तो निरस्त करवा दूंगा। अपना अभी प्रत्याशी ऐसे ऐसे भी आए हैं जो गांजा पीते हैं और स्मैक पीते हैं, दारू पीते हैं। जनता के बीच में गांजा लेके जाते हैं, स्मैक लेके जाते हैं, दारू लेके जाते हैं। ये सब काम भी कर रहे हैं और जनता के बीच तक पहुंचाने का काम करें। 15-15 साल, 16-16 साल के बच्चों को दारू पिलाई जा रही है, स्मैक पिलाया जा रहा है, नशेड़ी बनाया जा रहा है। वोट लेने के लिए? जी,
वोट लेने के लिए सब किया जा रहा है। जी, वोट लेने के लिए किया जा रहा है। पहुंच जाते हैं कहीं पर, दारू बांटते हैं, गांजा बांटते हैं, गाड़ियों में दारू रहती है, न प्रशासन के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, सब सो रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। खुलेआम गाड़ी में 4-5 बोतल दारू रख ली जाती है, लेके चले जाते हैं, किसी गांव में रुक जाते हैं, वहां ख़त्म कर लेते हैं, फिर 5 बोतल दारू वहां से आगे खींची जाती, ले ली जाती, फिर गाड़ी में धर ली जाती, फिर धके चले जाते हैं। करने वाले लोग तो ऐसे भी कर रहे हैं। इसमें गांजा की पुड़िया जेब में ढक लेते हैं, चले जाते हैं गाँव में, जो गांजा पीने वाले लड़के हैं उनको भी पिलाते हैं और साथ साथ में बैठ के खुद भी पीते हैं। और लेकिन लोगों की जो समस्या हमने सुनी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें कॉलोनी नहीं मिली, बहुत सारे लोग अपना रास्ता दिखाने में अब रास्ता ऐसे नहीं बना है। गांजा बांट करके और दारू बांट करके, गोश्त खिला करके प्रत्याशी जब आएंगे तो इस जनता की समस्या सुनने थोड़ी आते हैं। ये तो केवल अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। चुनाव खत्म हो जाता है, बरसात आती है तो बुल्ले बहुत उठते हैं ना, मेढक भी बड़े टर्र टर्र करते हैं। तो बरसाती मेढक हैं, ये बरसाती मेढक तब तक दिखाई पड़ते हैं जब तक बरसात नहीं होती है, और जैसे बरसात आएगी टर्र टर्र करने लग जाएंगे, जैसे बरसात खत्म वैसे खत्म। मैं तो सदाबहार नेता हूं। आप भी वैसे कर जाएंगे, अगर आपको भैया, जिता मैं दें। तो सदाबहार नेता हूँ, जनता के दिलों में रहता हूँ, गरीब परिवार का हूँ। मुझे पता है कि पानी बरसता है, जब टपकता है तो बिस्तर को सिरहाने पे रख करके सोने में क्या आनंद मिलता है, कितना कष्ट होता है, मैं दोनों को जानता हूँ। मैं खुद झोपड़पट्टी का व्यक्ति हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, इसलिए झोपड़पट्टी वाले व्यक्तियों के दुख दर्द को समझता हूँ। अब मैं अगर चुनाव लड़ जीत के आता हूँ तो अपने क्षेत्र में एक भी जनता का एक भी घर कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जो झोपड़पट्टी टाइप का दिखेगा आपको। तो ये अभी जो हमने देखा, लोग हमसे समस्या बता रहे थे, अगर आप देखेंगे चारों तरफ किसी को भी आवास नहीं मिला है। देखिए, जब मैं इस गांव में आया था शुरू में, तो यहाँ पर कई सारी समस्याएं थी। उस समस्याओं को सुनने के बाद सबसे बड़ी समस्या यहाँ रास्ते की मिली थी। तो मैंने इस रास्ते की समस्या को प्रेरित किया, जिसमें 2 रास्ता पास हुआ है। मैंने ईओ साहब को और लोगों को मैंने चिट्ठी पत्रावली के माध्यम से मैंने अवगत कराया। अवगत कराने के बाद ये 2 रास्ता मैंने पास करवाने का काम किया, भागा दौड़ी करके। अभी मैं जीता नहीं हूँ, मैं कह नहीं सकता इसको मैंने कराया है, लेकिन जितना भागा दौड़ी में काम हुआ है वो मैंने किया है। और 2 रास्ते ये पास हुए हैं, लेकिन 2 रास्तों के बाद भी मैंने कई सारे लोगों को भागा दौड़ी करके कॉलोनी भी इस गांव में 4-5 लोगों को दिलवाया है, 5-6 लोगों को। उन लोगों की कॉलोनी आ भी गई है, खाते में 50-50 हज़ार रुपये भी आ गया है। और जितना मुझसे हो सका इस गांव के लिए भागा दौड़ी करके, जो न रहते हुए कर पाना होता था जितना मुझसे, वो मैंने किया है। अगर लोग यहाँ जिता देते हैं आपको, तो क्या करेंगे उनके लिए? भैया, यहाँ अगर मुझे चुनाव जिता दिया जाता है, यहाँ की जनता, इस गांव की जनता, ग्रामीण जनता, यदि मुझको यहाँ से जिता करके इस गांव से भव्य मतों से चुनाव जिता करके लाती है, तो मेरा वादा है इस गांव को डिजिटल गांव बनाऊंगा। एक भी झोपड़पट्टी आपको मेरे कार्यकाल में दिखाई नहीं पड़ेगी, और एक भी रास्ता यहाँ पर आपको कच्चा नहीं दिखाई पड़ेगा। लोग तो यही करेंगे, इससे पहले जो आए थे वो भी यही वादे करेंगे। देखिए, जो वादे करके गए उनको मैं नहीं जानता, उन्होंने क्या किया वो उनका कार्यकाल है, मैं अपना जानता हूँ। मैं तो चप्पल घिस करके, एड़ियों को रगड़ करके आने वाला व्यक्ति हूँ। मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, मुझे मालूम है गरीबी कैसे दूर होती है। मैं गरीबों को गरीबी हटाने के लिए जो भी मुझसे यथासंभव प्रयास होगा, मैं वो सब करता रहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया था 2022 तक मिलेगा। प्रधानमंत्री जी बड़े नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं। उनके बारे में सोचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनका क्या है भगवान जाने, राम जाने। वो जो कहते हैं वो कितना काम किए हैं वो तो जनता सब देख रही है, सबको पता है। लेकिन मैं एक छोटे ग्राम सभा का नेता हूँ, छोट भैया नेता हूँ। ये छोटा सा मेरा क्षेत्रफल है 20-25 गांव का। इस 20-25 गांव के बीच का मैं नेता हूं, और इस 20-25 गांव की जनता मुझ पे विश्वास जताएगी। कभी मुझे टक्कर में मौका मिला उनके बगल में बैठ के बात करने का, तो डिबेट में बैठ के बात करने का, तो ये प्रश्न जरूर करूंगा जनता का कि आपने ऐसे ऐसे वादे किए थे, ये काम जनता हम लोगों से पूछती हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो कहते हैं चौकीदार हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपने गाँव का पहरेदार हूँ। इस नगर पंचायत का मैं पहरेदार हूँ। तो दोनों वही हो गए, चौकीदार मैं पहरेदार हूँ। मैं पहरेदार हूँ, मैं पहरा देता हूँ। मेरे घर में कोई भीख तो नहीं रहा है, मेरे घर पे किसी को एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, मेरे क्षेत्र के व्यक्तियों को कहीं चोटें तो नहीं आ गई हैं, मेरे क्षेत्र के व्यक्तियों का दुख दर्द कैसे दूर होगा, इनके लिए क्या कर दें कि जो अच्छा होगा। हमारी माताएं बहनें अपने छाती पे पत्थर रख करके भेजती हैं अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए, बेटों को पढ़ने के लिए। यहाँ अच्छी शिक्षा के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छे कॉलेज का निर्माण करवाऊँगा। यहाँ पर अगर किसी कोई बीमार पड़ जाए, प्रतापगढ़ से नीचे कोई दवा का अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यहाँ अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊंगा। आज नगर पंचायत हो गई, धीरे धीरे घर बढ़ जाएंगे तो लोगों के यहाँ बारात रुकवाने की जगह नहीं है, तो निकाह और शादी दोनों कैसे होंगी, तो इन सब के लिए एक स्थान चाहिए। ऐसे बारात घर का निर्माण करवाऊंगा। मेरे चुनाव जीतने के बाद यहाँ की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जो सबसे पहली समस्या क्या है, घर,
दूसरी समस्या है रास्ता, तीसरी समस्या है पानी, चौथी समस्या है राशन। मैं इन सब पे कार्य करूँगा। आपने कहा कि हम स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे। जी बिल्कुल बनवाएंगे। तो क्या ये आपके अंतर्गत आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। जो मेरे द्वारा मेरे अंतर्गत जो भी कार्य आएगा, मैं जो जैसे हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी 2-4 बेड होंगे, मैं उसको बड़ा करवाऊँगा और वहाँ अच्छी सुविधा मिले इसकी पूरी व्यवस्था करूँगा। जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा के उसमें अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था करवाऊँगा और खड़ा होकर के ट्रीटमेंट करूँगा। हमारे हिंदुस्तान का पर्व है, जितने भी पर्व हैं बड़े धूमधाम से मनाने चाहिए, बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। हर धर्म को अपने अपने हिसाब से। लोग विरोध भी करते हैं। अरे देखिए सर, विरोध करना कोई भारत का, सभी भारत के हैं, कोई विदेश से नहीं आया हुआ है और सभी भारत के हैं, सभी भारतीय हैं, सभी हिंदुस्तान के हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं। और सारे हिंदुस्तानियों के लिए मेरा एक संदेश है, होली, दिवाली, ईद, बैसाखी सबको मिल बांट के बनाना चाहिए। ये मेरा भी उसमें बंटवारा कर रहे हैं। देखिए सर, बंटवारा करना कुछ नेताओं का काम है, बांटने का नहीं, मैं जोड़ने का काम करता हूं। तो कह रहे हैं ग़ज़वा हिंद की तैयारी हो रही है। अरे भैया देखिए, कौन कौन से हिंद की तैयारी कर रहा है मैं नहीं जानता। मैं भारतीय हूँ, भारत माता का लाल हूँ। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यहाँ ईसाई, क्रिश्चियंस, जितने भी सिख धर्म, यहाँ जो भी रह रहे हैं सब मेरे अपने हैं, सभी मेरे भाई हैं। यहाँ हमारा किसी से कोई वैमनस्यता नहीं, कोई भाई विरोध नहीं, सब हमारे भाई हैं, सब मेरे अपने हैं और सबका मैं अपना हूँ। इंसानियत धर्म को सबसे पहली चीज़ सीढ़ी मानता हूँ राजनीति में। तो ये थे प्रदीप मिश्रा जिनसे हमने बातचीत करी और आपने सुना कि किस तरीके से वादा कर रहे हैं कि अगर हमें जिता के यहाँ की जनता भेजती है, नगर पंचायत में हैं तो इस तरीके का काम करेंगे। और कुछ इन्होंने काम किया वो भी बताया, तो अब जनता बताएगी, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव होना है, तो जनता तय करेगी किसको जिता रही है और किसको नगर पंचायत यहाँ से बनाकर भेज रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।